जय हिंद। आज फिजिक्स 10+2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंडेंसर संधारित्र। इसके बारे में पढ़ेंगे और खासकर समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। पहले संधारित्र समझते हैं, संधारित्र क्या, कंडेंसर। करा क्या कि संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि कर दिया जाता है। प्राय होता है कि चालक पर जैसे जैसे हम आवेश देंगे उसकी धारिता भी बढ़ेगी। यदि कोई चालक बड़ा है तो ज्यादा आवेश वह ग्रहण करेगी, कोई चालक जो है छोटा है तो कम आवेश ग्रहण करेगी। तो जब आवेश हमको बढ़ाना है, तो धारिता बढ़ाना है तो आवेश बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि उसके आकार को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि यदि किसी उपकरण में ज्यादा हमको जो है आवेश चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, तो यदि हम यह इस सिद्धांत पर उपकरण बनने लगे कि आकार बढ़ाना पड़ेगा, तब तो बहुत सारे उपकरण का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, तो समस्या हो जाएगा। इसको हल करने के लिए एक उपकरण बना जिसको कहा जाता है कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है कि इसको एक एक ऐसे समझिए कि यह एक रिचार्जेबल बैटरी होता है जो तुरंत रिचार्ज होता है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। करंट को वह क्या करता है, स्टोर कर लेता है, और जब जरूरत पड़ता है तो सारा करंट फिर वह जो है उपकरण को दे देता है। तो इस तरह का एक युक्ति को कंडेंसर कहते हैं, जिसमें चालक का आकार में वृद्धि नहीं किया गया, लेकिन उसकी धारिता में वृद्धि कर दिया गया, कैपेसिटी में उसका वृद्धि बढ़ गया है ना। अब इसमें जो है क्या होता है कि दो प्लेट होता है। ये समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बता रहे हैं। इसमें यह दो प्लेट है, प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। एक प्लेट जिसको आवेशित किया जाता है, इसको जो है संग्राहक प्लेट कहा जाता है या कलेक्टिंग प्लेट कहा जाता है। यह है संग्राहक प्लेट। और इस प्लेट के कारण जो है आवेश जब इसको विद्युत से जोड़ा जाता है तो आवेश इस पर जाता है, और इस प्लेट को कहा जाता है संघनक प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट। इस प्लेट को यहाँ भूकृत कर दिया जाता है कि जब आवेश का मान या करंट का मान ज्यादा होता है तो अतिरिक्त करंट जो है विद्युत ये भूतार के द्वारा जो है जमीन के नीचे चला जाता है। तो इस तरह से जो है यह कंडेंसर काम करता है। करा कि बहुत सारे उपकरणों में यह कंडेंसर लगा रहता है, जैसे बिजली का पंखा हुआ, मोटर हुआ। अब बिजली के पंखे मोटर को स्टार्ट होने के लिए तुरंत झटका देने के लिए ज्यादा एनर्जी ऊर्जा चाहिए, ज्यादा विद्युत चाहिए। तो क्या होता है, उसमें कंडेंसर लगता है। कंडेंसर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके झटका के साथ मोटर को शुरू कर देता है। अब वह जो है इसीलिए कहा जाता है बिजली का पंखा यदि तुरंत बंद किए, तुरंत कंडेंसर को छू लीजिए तो उसमें करंट रहता है, झटका मारता है ना। इसके बाद जो है कंडेंसर का उपयोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, विद्युत के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए। मोबाइल कैमरा में या किसी भी प्रकार कैमरा में जो फ्लैश लाइट होता है, तुरंत एनर्जी ज्यादा चाहिए, उसमें भी कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे विद्युत उपकरण के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट जो है उसमें भी जो है कंडेंसर का उपयोग, यानी कि यह इलेक्ट्रॉनिक का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपकरण है। अब इसमें पढ़ते हैं कि यही यह समांतर प्लेट कंडेंसर है। लिखेंगे कि माना, तो लिखेंगे माना ए समांतर प्लेट कंडेंसर का यह कलेक्टिंग प्लेट है। ये कलेक्टिंग प्लेट है यानी कि संग्राहक प्लेट है, और बी कंडेंसिंग प्लेट है, कंडेंसिंग प्लेट है यानी कि संघनक प्लेट है। इस पर आवेश जो है स्टोर होता है और ये आवेश इस पर ट्रांसफर होता है। दोनों के बीच में जो है विद्युत रोधी पदार्थ दिया जाता है, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों प्लेट का दूरी है डी, यह दूरी डी है। इस पर क्यू आवेश दिया गया, आवेश जो दिया गया कंडेंसर पे, तो प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इस पर माइनस क्यू आवेश आता है। अब कह रहा है क्या कि इस पे यदि क्षेत्रफल जो है, इस कंडेंसर का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल ए हो, प्लेट का एरिया जो है यह मान लेते हैं ए हो, तो ए एरिया पे जो है प्लस ये क्यू आवेश दिया गया है ना। ये दोनों प्लेट का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, जिस पर आवेश दिया गया है प्लस क्यू आवेश। तो इसका धारा घनत्व निकालना है, क्या कि ये जो आवेश क्यू आवेश ए एरिया पे दिया गया है, इसका आवेश घनत्व जो है निकालना है कि आवेश घनत्व क्या हो जाएगा या धारा घनत्व क्या हो जाएगा। तो आवेश घनत्व को रो से सूचित किया जाता है। रो बराबर जो है यह आवेश घनत्व, इसका प्राप्त करना है कि क्या होगा, तो आवेश
बटा क्षेत्रफल, यही होता है सूत्र। आवेश Q आवेश दिया है ए क्षेत्रफल पर, Q का मान निकालेंगे तो रो इंटू ए, यह इतना आवेश इस पर जो है यह जा रहा है। अब इस आवेश के कारण जो प्लेट जो है क्या कहते हैं, इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रहा है, इसके कारण दोनों के बीच में विभवांतर भी का मान निकालना है। यह विभवांतर दोनों के कारण, इसके कारण इस पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो विभवांतर का सूत्र होता है यहाँ कार्य बटे आवेश, ये विभव का सूत्र होता है। ये कार्य बटे आवेश, यह जो है विभव का सूत्र होता है। तो V बराबर कार्य तो W हो गया है और आवेश Q है ना। और W जो ये कार्य हुआ, कार्य का सूत्र होता है फिर बल गुना दूरी F इंटू डी, विस्थापन इंटू Q आ गया। ये V का मान निकाल रहे हैं, तो V बराबर यानी विभव बराबर F बाय Q, बल बाय ये बल हो गया, यह हो गया Q हो गया आवेश, इसको कहा जाता है E, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू या D जो है इस तरह से रख देंगे। और फिर इसी में जो है ऐसे लिख सकते हैं V बराबर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है E का मान एप्सिलॉन रो बटे एप्सिलॉन नोट, ये भी होता है, और D हो गया यह। तो ये विभव का मान आ गया रो डी बाय एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन हुआ माध्यम की परावैद्युता, है ना। अब करा क्या कि ये इसका इतना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, अब इसका कैपेसिटी हमको या क्या करते हैं धारिता निकालना है। तो धारिता का सूत्र इसमें लिखेंगे, धारिता C बराबर Q बाय V, ये धारिता का सूत्र होता है। Q का मान आ गया है, Q का Q ही देंगे, या V का मान यही आ गया है एप्सिलॉन D बाय एप्सिलॉन 0, ये हो गया V का मान हो गया। C बराबर Q का मान यहाँ लाए थे रो इंटू ए बाय रो डी बाय एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नोट भी कहा जाता है इसको, ये कट गया। तो धारिता जो इसका निकला है समांतर प्लेट का धारिता, ये ऊपर जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नोट बाय डी, ये हो गया किसी समांतर प्लेट संधारित की धारिता का व्यंजक। इस समांतर प्लेट संधारित का धारिता निकालना है तो क्षेत्रफल इंटू एप्सिलॉन नोट बाय डी, अर्थात समांतर प्लेट संधारित की धारिता क्षेत्रफल जो है इसके समानुपाती होता है। प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा उसकी धारिता उतना ज्यादा होगी। इसकी धारिता ये एप्सिलॉन नोट यानी कि दोनों प्लेट के बीच में जो माध्यम रहता है उसके परावैद्युता के समानुपाती होता है, और दोनों के बीच की दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दोनों प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाएंगे इसकी धारिता घटेगा, और दूरी घटाएंगे तो इसकी धारिता बढ़ेगा। तो ये था समांतर प्लेट संधारित, उसके धारिता के बारे में समझे और इसका पूरा थ्योरी समझे। जय हिंद।